हाय एवरीवन, दिस साइड तन्वी एंड वेलकम बैक टू टीसीएस एकेडमी। हम लोग कर रहे हैं ट्रीटमेंट फॉर कंज्यूमेबल आइटम्स एनपीओ की एडजस्टमेंट एंड वी आर ऑन पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड देखने से पहले मेक श्योर कि आप पार्ट वन देख चुके हो, क्योंकि उसके अंदर जो है पूरा बेसिक्स एक्सप्लेन्ड है। अब हम आते हैं अपने पार्ट सेकंड पर। सी, जो कंज्यूमेबल आइटम है वो कहीं ना कहीं आपके 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत सारी टेक्निकल चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अब मैं आपको आज दूसरी टेक्निकल चीज़ बताऊंगी। देखिए, जो हमने पार्ट वन में किया वो ये था कि जब हमको गिवन हो अमाउंट पेड या फिर पेमेंट मेड। अब हम आते हैं हमारे सेकंड पार्ट पर, और वो ये है कि जब आपको वर्ड दे देता है वो परचेज्ड, पेमेंट से रिलेटेड नहीं है, इट इज द वर्ड परचेज। तो देखिए, ध्यान रखना है, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगर आइटम, कोई भी कंज्यूमेबल आइटम आपको परचेज्ड गिवन है ड्यूरिंग द ईयर, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि क्रेडिटर्स उसमें ऑलरेडी एडजस्टेड हैं। इसका सिंपल लैंग्वेज में मीनिंग ये है कि क्रेडिटर्स को आप कोई ट्रीटमेंट इनकम एक्सपेंडिचर वाली वैल्यू निकालने के लिए नहीं देंगे। बैलेंस शीट्स में जाएगा, वो बात की बात है, वो मैं एंड ऑफ द सेशन आपको कराऊंगी बैलेंस शीट में कौन सी चीज़ कहाँ जाती है। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए जो आप ये टेबल बनाते हैं, जो मैंने आपको ये टेबल बनानी सिखाई, उसमें क्रेडिटर्स को ऐड या लेस कुछ भी नहीं किया जाएगा अगर वर्ड गिवन है परचेज्ड। दोबारा समझ लीजिए, अगर मैंने पहला पार्ट कराया था उसमें बार बार मैंने आपको कहा था फोकस ऑन द वर्ड पेड या फिर पेमेंट मेड। अगर ये गिवन होता था तो वो मेरा बिल्कुल ही नॉर्मल क्वेश्चन था, मैं उसको बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन की तरह करती थी। लेकिन अब जो सेकंड पार्ट हम लोग कर रहे हैं वो ये है कि अगर वर्ड आपको गिवन है परचेज्ड, तो मैं क्रेडिटर्स का कुछ भी नहीं करती हूँ। मतलब ना क्रेडिटर्स ऐड होंगे ना सब्ट्रैक्ट होंगे, भले ही क्रेडिटर्स आपको क्वेश्चन में गिवन है। इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 21। ये आपकी टीएस गरेवाल का क्वेश्चन है, और ये एडिशन में पिछले साल का यूज़ कर रही हूँ 1920 का। तो इस साल के एडिशन में हो सकता है ये क्वेश्चन आपके आगे पीछे हो, देख लीजिएगा। अगर क्वेश्चन नहीं है तो स्क्रीन पे ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन। पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन टू बी डेबिटेड इनटू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ गुड हेल्थ हॉस्पिटल फॉर द ईयर एंडेड। सबसे पहले मैंने आपको एनपीयू का कोई भी क्वेश्चन करना होता है उसमें सबसे ज़रूरी होता है करंट ईयर पहचानना। तो मेरा करंट ईयर क्या है? मेरा करंट ईयर है अप्रैल 2018 से स्टार्ट हो रहा है टिल मार्च 2019 तक। अब आपको स्टॉक गिवन है, क्रेडिटर्स गिवन है, लेकिन अब यहाँ ध्यान दीजिए, इट इज गिवन मेडिसिन परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर। अब आपका वर्ड आ गया है परचेज्ड। मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ पुराने क्वेश्चंस में अभी तक क्या वर्ड गिवन था जो हमने पार्ट वन में किया था वीडियो के। इट वाज अमाउंट पेड। अमाउंट पेड गिवन था, हर उसके अंदर पेमेंट मेड गिवन था। इस सेकेंड पार्ट में, इस वाले पार्ट में भी अमाउंट पेड गिवन था। तो हम क्रेडिटर्स की एडजस्टमेंट्स कर रहे थे। बट अब जो क्वेश्चन आया है, इट इज गिवन एज मेडिसिन परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर। सी, जो मेडिसिन अब परचेज की है, परचेज का मतलब ये है कि अब मैं क्रेडिटर्स का कंसेप्ट नहीं लूंगी। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर कट करके इसको लिख देते हैं अमाउंट परचेज्ड। फाइन। कितनी वैल्यू गिवन है आपको? 6080700। स्टॉक का मैं आपको बहुत अच्छे से पिछले वीडियो में कवर अप करवा चुकी हूँ कि जो ओपनिंग स्टॉक होता है वो ऐड होता है। रीजन बीइंग कि आप उसको करंट ईयर में यूज करते हैं। तो स्टॉक इन द बिगिनिंग, जो कि मेरा ओपनिंग स्टॉक है, वो हो जाएगा आपका ऐड। वेयर एज जो क्लोजिंग स्टॉक होता है साल के एंड में, वो आप करंट ईयर में नहीं बल्कि नेक्स्ट ईयर में यूज करते हो, तो इसीलिए वो हो जाता है सब्ट्रैक्ट। तो ये हो जाएगा 144650 माइनस।
अब ये जो क्रेडिटर्स गिवन है, क्या इनका कोई ट्रीटमेंट होगा? नहीं होगा, क्योंकि आपको वर्ड गिवन है परचेज्ड। तो अगर परचेज्ड वर्ड गिवन होता है, सिर्फ परचेज्ड वर्ड, तो मैं क्रेडिटर्स का कुछ नहीं करती, कोई एडजस्टमेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज इट इज एज्यूम्ड दैट क्रेडिटर्स आर ऑलरेडी एडजस्टेड। तो यानी ये क्वेश्चन आपका यहाँ खत्म हो चुका है, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 6111,800। दैट्स इट। तो ये था आपका सेकंड कंसेप्ट। फर्स्ट कंसेप्ट था पेड से रिलेटेड, पेड वर्ड अगर गिवन है, पेमेंट मेड गिवन है। सेकंड कंसेप्ट था कि अगर आपको परचेज्ड वर्ड गिवन है तो क्या होता है, क्रेडिटर्स का कोई ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, ना ही वो ऐड किए जाते हैं, ना ही वो सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं। अब हम आएंगे अपने थर्ड कंसेप्ट पर, जो हमारा थर्ड डिफिकल्टी टेक्निकलिटी है इस टॉपिक में, जो कि सबसे डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट नहीं है, बस समझने की देर है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, वो पेड भी नहीं दे रहा आपको, परचेज दे रहा है, लेकिन अब परचेज में भी वो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देता है, और वो क्या होती है, इधर ध्यान दीजिए। देखिए, जो परचेजेस होती हैं आपकी, कोई भी आप परचेज करते हो, आपने 11th स्टैंडर्ड में भी किया होगा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में, कि जब भी आप कोई परचेज करोगे तो आपकी दो टाइप की परचेजेस होती हैं। एक होती है आपकी कैश परचेजेस, कि आप उसी टाइम पेमेंट कर देते हो, और एक होती है आपकी क्रेडिट परचेजेस, कि आप बाद में पेमेंट करते हो उसकी। अगर तो सिर्फ परचेज वर्ड गिवन है, जैसे कि इस क्वेश्चन में था मेडिसिन परचेज्ड, सिंपल, ये बिल्कुल मेरा सेकंड पार्ट का सेकंड टाइप का क्वेश्चन था। सिंपल सी वर्ड गिवन थी परचेज, तो मैंने उसको परचेज्ड में डाल दिया, ठीक है। लेकिन अब वो क्वेश्चन में आपको क्या देगा, वो क्वेश्चन में आपको स्पेसिफाई करेगा कि परचेजेस तो हैं, पर किस चीज़ की परचेजेस हैं। लेट्स से कैश की परचेजेस है, वो आपको स्पेसिफाई करेगा। तो यानी मेरे को सिर्फ कैश के परचेज थोड़ी चाहिए, मुझे क्रेडिट परचेज भी तो रिक्वायर्ड है। क्योंकि जब मैं ये क्वेश्चन करूंगी, जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन किया लास्ट परचेजेस वाला, तो इस परचेजेस के अंदर कैश और क्रेडिट दोनों थी ना, लेकिन अगर अब वो मुझे क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर देता है सिर्फ कैश परचेजेस, तो मुझे क्रेडिट परचेजेस ढूंढने होंगे, और उसके लिए मेरा बनेगा क्रेडिटर्स अकाउंट। अब क्रेडिटर्स अकाउंट कैसे बनता है, आपके 11th क्लास के कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। देखिए, क्रेडिटर्स अकाउंट के लिए सबसे पहले आपको बैलेंस बॉट डाउन लिखना होगा। अब ये बैलेंस बॉट डाउन क्या है, ये क्रेडिटर्स अकाउंट बनाइए और उसके साथ लिखिए, ये बैलेंस बॉट डाउन है आपका ओपनिंग में, जो आपके बिगिनिंग के क्रेडिटर्स हैं उनकी वैल्यू आएगी इस टाइप। उसके बाद ये जो टू बैलेंस कैरेट डाउन है, ये आपके कौन से क्रेडिटर्स हैं, ये हैं क्लोजिंग के क्रेडिटर्स, यानी कि एंड ऑफ द ईयर के क्रेडिटर्स। बैंक से मेरा यहाँ पर क्या मतलब है, मेरा यहाँ पे बैंक से मतलब है कि मैंने कुछ पेमेंट पे की होगी, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स। अब ये ध्यान रहे, क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफाइड रख लेना कि पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इज नॉट सेम एज क्रेडिट परचेजेस। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इज नॉट सेम एज क्रेडिट परचेजेस। तो यानी आप इससे कंफ्यूज मत हो जाना। अगर आपको पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स दे दो तो आपको लगे अरे वाह, इसमें तो कैश परचेज भी गिवन है, क्रेडिट परचेज भी गिवन है, उन दोनों को ऐड कर दो। नहीं, पेमेंट मेड का मतलब है कि आपने कुछ उनको पे किया। अगर ये नहीं गिवन तो वी विल टेक इट एज जीरो, अगर गिवन है तो हम लिखेंगे, वरना हम इसको जीरो लेट कर लेंगे। अब जो आपके पास फाइनली बैलेंसिंग फिगर आएगी, वो आपकी आएंगी क्रेडिट परचेजेस। दिस विल बी योर बैलेंसिंग फिगर, जो हमें रिक्वायर्ड होगी। स्क्रीन को पॉज कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके इस चीज़ को बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, दोबारा समझ लीजिए।
अगर देखो पहला पार्ट हमने किया था पेड का, दूसरा पार्ट हमने किया परचेजेस का। परचेजेस का मैंने आपको एक क्वेश्चन भी करके दिखाया कि सिर्फ परचेजेस गिवन है तो हम क्रेडिटर वाला कंसेप्ट नहीं लेते। अब जो क्वेश्चन है वो थोड़ा और आगे बढ़ जाएगा, आपकी मुसीबतें थोड़ी सी और बढ़ाएगा। अब वो उस परचेजेस को भी बारफिकेट कर देगा, आपको वो सिर्फ परचेज वर्ड ना दे के वो आपको वर्ड देगा कैश परचेजेस। अगर वो आपको कैश परचेजेस वर्ड दे दे तो इसका मतलब कि मुझे क्रेडिट परचेज भी निकालना होगा। अब क्रेडिट परचेज कैसे निकलेगा, वो बनेगा क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स अकाउंट के लिए जो ओपनिंग बैलेंस है वो आपका आता है क्रेडिट साइड पर, क्लोजिंग बैलेंस आपका आएगा डेबिट साइड पर। अगर कुछ पेमेंट आप पे कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं वी विल टेक इट एज जीरो। अगर कुछ पे कर रहे हैं तो वो आएगा बैंक में, और आपकी बैलेंसिंग फिगर बचेगी क्रेडिट परचेजेस की। तो बस एट द एंड आपके परचेजेस कैसे आएंगे, टोटल परचेजेस जो हमें क्वेश्चन में चाहिए थे वो आप कैसे निकालेंगे, कैश परचेजेस प्लस आपने अभी जो क्रेडिट परचेज निकाले उन दोनों को ऐड करके। एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आपको और अच्छे से क्लियर होगा। इनफैक्ट इतना ही आपको सीखना था, अब आप बाकी के क्वेश्चंस कर सकते हैं बहुत अच्छे से। लेट्स ट्राई क्वेश्चन 22। टीएस गरेवाल 2019-20 के एडिशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 22, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड। करंट ईयर आपका फिर से वही है 2018 to 2019। देखिए ओपनिंग स्टॉक है, ये सब बाद में। सबसे पहले मुझे ये ढूंढना है कि यहाँ पे पेड वर्ड गिवन है, परचेज है, क्या गिवन है। अब देखो यहाँ पर उसने क्या स्पेसिफाई कर दिया, कैश परचेजेस। तो यानी कि ये आपका थर्ड टाइप का क्वेश्चन है, दिस इज द थर्ड टाइप। पहला टाइप था पेड, दूसरा टाइप था सिर्फ परचेजेस, और हमारा लास्ट और थर्ड टाइप था जिसमें आपको कैश परचेजेस गिवन है। तो अगर सिंस कैश परचेजेस आर गिवन तो आप क्या निकालेंगे, आप निकालेंगे क्रेडिट परचेजेस बाय मेकिंग क्रेडिटर्स अकाउंट। हम लोग क्रेडिट परचेजेस फाइंड करेंगे और वो हम फाइंड करेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट बना के। तो क्रेडिटर्स अकाउंट के लिए आपको तीन चीजें चाहिए, एक चाहिए आपको ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, और अगर कोई पेमेंट करी है तो, नहीं करी है तो भी चल जाएगा। देखते हैं क्या क्या गिवन है इसमें। देखिए ओपनिंग क्रेडिटर्स दे दिया 90,000 का, क्लोजिंग क्रेडिटर्स दे दिया 1,30,000 का। कहीं पर भी पेमेंट की वो बात नहीं कर रहा है तो मैं उसको लेट करूंगी जीरो और मैं बनाऊंगी अपना क्रेडिटर्स अकाउंट। तो क्रेडिटर्स अकाउंट के लिए आ जाते हैं, मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बनाया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस कितना गिवन था, वापस जाके क्वेश्चन में देख सकते हैं 90,000। क्लोजिंग बैलेंस गिवन है 1,30,000। पेमेंट मेड कुछ भी नहीं गिवन तो आई टेक इट एज जीरो। 90, 130, यहाँ पे आपकी बैलेंसिंग फिगर बच रही है एज यूजुअल, और ये आपकी है 40,000 की। तो आपको जो आंसर चाहिए था वो आपको मिल चुका है। 40,000 के आपके क्रेडिट परचेजेस हैं। तो अब देखिए टोटल परचेजेस कैसे आएंगे आपके। टोटल परचेजेस होते हैं कैश प्लस क्रेडिट। क्रेडिट आपने निकाल लिया 40,000 का। कैश परचेज कितना गिवन है, कैश परचेज आपको गिवन है 3 lakhs का, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 lakhs। तो टोटल कितने हो गए, 3,40,000। सबसे पहले एक बार वीडियो को पॉज करके यहाँ तक कंसेप्ट को ग्रास्प कर लो कि हमने क्या किया है। मैं एक छोटा सा रिकैप आपको दे देती हूँ। ये हम थर्ड टाइप कर रहे हैं। थर्ड टाइप के अंदर ये है कि अगर आपको परचेजेस तो गिवन है लेकिन वो अब आपको बारफिकेट कर दे उसमें कैश वर्ड डाल के, तो इसका मतलब ये है यू नीड टू फाइंड आउट क्रेडिट, क्योंकि मुझे परचेजेस टोटल चाहिए, आधा अधूरा काम मैं नहीं करूंगी। कैश और क्रेडिट आपके दो हाथों की तरह है, आप ऐसे समझ लो, एक हाथ से काम नहीं चलेगा, आपको दोनों हाथ रिक्वायर्ड है काम करने के लिए। तो कैश क्रेडिट दोनों निकालूंगी तब जाके मेरी टोटल परचेजेस आएंगी। तो यहाँ पर भी मैंने वही किया, मैंने सबसे पहले आपकी क्रेडिट परचेजेस निकाली और फिर दोनों को ऐड किया।
जब कैश और क्रेडिट को ऐड किया तो मेरा आंसर आया 3,40,000। तो अब यहाँ पर मैं पेड नहीं, ये होगा परचेजेस, और परचेजेस में कितना आएगा, कैश प्लस क्रेडिट, दोनों को प्लस करेंगे तो इट विल बी 3,40,000। अब अपना वो कंसेप्ट नहीं भूलना, परचेजेस थे ना, दोनों निकाल लिए, सिंपल क्वेश्चन बन गया। परचेज वर्ड है, क्रेडिटर्स का कंसेप्ट नहीं आएगा, स्टॉक का कंसेप्ट ले लोगे, एडवांस का कंसेप्ट भी ले लोगे, लेकिन क्रेडिटर्स का नहीं आएगा। अब वो क्रेडिटर्स का कंसेप्ट हमने यूज कर लिया क्रेडिट परचेजेस निकालने के लिए। तो अब आते हैं हमारे वापस से क्वेश्चन पर। ओपनिंग स्टॉक गिवन है 1 लाख, तो ओपनिंग स्टॉक क्या करते हैं, ऐड करते हैं, क्योंकि वो हम यूज करते हैं करंट ईयर में। किसी को भी डाउट है पार्ट 1 दोबारा देख लीजिए, उसमें बहुत अच्छे से इजी तरीके से बताया गया कि क्यों ऐड करना है, क्यों सब्ट्रैक्ट करना है। क्लोजिंग स्टॉक जो गिवन है वो हम करते हैं माइनस, तो 1,50,000 आपका हो जाएगा माइनस, ये हो गया माइनस। अब दोबारा से चेक कर लीजिए कि क्या आपका कुछ ऐसा बचा है क्वेश्चन के अंदर। ओपनिंग स्टॉक आप कर चुके हो, क्रेडिटर्स नहीं आएंगे क्योंकि परचेजेस गिवन है, कैश परचेजेस आप ले चुके हो, क्लोजिंग स्टॉक ले चुके हो, क्लोजिंग क्रेडिटर्स भी नहीं आएंगे। बाय दिस द क्वेश्चन इज कंप्लीट एंड द आंसर विल बी 2,90,000। दैट्स इट, सिंपल क्वेश्चन था। अगर आप लाइन वाइज चलोगे, देखिए सिस्टम है अकाउंट्स में, अगर आप वो सिस्टम सॉल्व कर लोगे, अच्छे से फॉलो कर लोगे, तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। ध्यान से सोचिए इस क्वेश्चन में क्या किया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। चलिए, ये है आपका फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन एकदम, इसमें सब चीजें गिवन है। इनफैक्ट इसके अंदर ये जो लास्ट में हमारा ये बैठा ना, जिसमें अभी तक हमने बात नहीं किया बुक वैल्यू ऑफ मटेरियल सोल्ड की, ये भी टॉपिक इसके अंदर आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल टू बी ट्रांसफर्ड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। फिर से करंट ईयर मेरा वही है अप्रैल, सॉरी अब करंट ईयर मेरा चेंज हो गया है, अप्रैल 2017 से मार्च 2018। एक बात याद रखिएगा, पूरे साल टीएस गरेवाल आपको क्वेश्चन करवाएगा जिसमें आपका करंट ईयर होगा। अब जो अब आपकी जो टीएस गरेवाल है उसमें आपके करंट ईयर होंगे 2021 के। लेकिन अगर एग्जाम में गलती से भी क्वेश्चन पेपर में साल पिछला आ जाता है या आगे का आ जाता है, फ्यूचरिस्टिक आ जाता है, तो बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने देखा है बच्चे ईयर की वजह से गड़बड़ कराते हैं। अभी तक आपको आदत डलेगी कि आपका 2021 जो अब आएगा वो आपका करंट ईयर का एंड है, लेकिन अगर पेपर में कुछ भी गड़बड़ हुई आप ओपनिंग क्लोजिंग को गलत कर आ सकते हैं। सो मेक श्योर व्हेनेवर योर क्वेश्चन इज देयर, सबसे पहले आप करंट ईयर को मेंशन करें। स्टार्ट करते हैं। स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड, अभी मैं ये फर्स्ट पार्ट नहीं ले रही, बाकी चीजें देखते हैं। देखिए, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, कैश परचेजेस, आ गया वर्ड कैश परचेजेस, ये रहा। अब कैश परचेज गिवन है तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मुझे क्रेडिट परचेज भी चाहिए। अब क्रेडिट परचेज चाहिए तो क्रेडिट परचेज के लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, मुझे अकाउंट बनाना पड़ेगा क्रेडिटर्स का। क्रेडिटर्स अकाउंट के लिए मुझे चाहिए 3 चीज़ें, और वो 3 चीज़ें क्या हैं। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स, तो ओपनिंग बैलेंस देखते हैं। देखिए, क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल एज ऑन 2017, ये ओपनिंग है आपका, तो ओपनिंग बैलेंस गिवन है 37,000। क्लोजिंग बैलेंस ये रहा 45,000। और जो चीज़ आपको पिछले क्वेश्चन में नहीं गिवन थी, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, ये आपको गिवन है 91,000। तो अब आपको क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना है। ओपनिंग बैलेंस इज 37,000, क्लोजिंग बैलेंस कितना है आपका 45,000, वो आएगा इस साइड, और आपकी अमाउंट पेड जो आपने पे किया है क्रेडिटर्स को, वो पे किया है आपने 91,000। तो अब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपकी क्रेडिट परचेजेस का बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा।
ये जो है बैंक में, यानी जो क्रेडिट की पेमेंट थी ये आपको नहीं गिवन थी पिछले क्वेश्चन में, अब आपको गिवन है, तो अब समझ में आ गया होगा। इसको आपको किसके साथ कंफ्यूज नहीं करना है, क्रेडिट परचेजेस के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। क्रेडिट परचेजेस अलग होती हैं। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्रेडिट परचेजेस की वैल्यू आपकी आएगी 99,000। बस आ गया आपके पास। तो अब 99,000 आ चुका है, तो अब आपको चाहिए टोटल परचेजेस। तो टोटल परचेजेस कैसे निकलेंगे, टोटल परचेजेस निकलते हैं कैश और क्रेडिट को ऐड करके। तो कैश परचेजेस कितने गिवन है, आते हैं अपने क्वेश्चन पे। कैश परचेजेस गिवन है 40,000 के, तो कैश हो गया 40,000, क्रेडिट अभी आपने निकाला 99,000। अब जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा कि आपकी टोटल परचेजेस कितनी है, और वो होंगे आपकी 139,000। टोटल परचेजेस मिल गई। आते हैं वापस से अपने इसमें, बस अमाउंट पेड नहीं, ये है अमाउंट आपका परचेजेस, और परचेजेस में आपने कैश प्लस क्रेडिट दोनों ही ऐड किए हैं, और वो आपकी अमाउंट है 139,000। अब बाकी का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओपनिंग स्टॉक गिवन है आपको, ओपनिंग स्टॉक होगा ऐड, यानी 50,000 होगा ऐड। क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 55, वो होगा आपका माइनस। क्रेडिटर्स का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स का ट्रीटमेंट भी नहीं करेंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी क्रेडिट परचेज निकालते टाइम इनका ट्रीटमेंट कर चुकी हूँ। तो यानी सब कुछ सॉल्व हो गया। अब जो एंड में आपकी वैल्यू बच गई, अब वो आपको कंसेप्ट करना है जो अभी तक नहीं किया था। देखिए, अब कई बार क्या हो सकता है कि आप जो है कुछ स्पोर्ट्स मटेरियल को बेच भी सकते हैं, मतलब उस कंज्यूमेबल आइटम को आप सेल आउट भी कर सकते हैं। कोई ना कोई वैल्यू रही होगी, आप उसको सेल कर सकते हैं। प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो बाद की बात है, लेकिन फिलहाल मेरी तरफ से जो गया है वो गया है बुक वैल्यू। तो देखो, बुक वैल्यू गिवन थी 50, कोई 50,000 का मटेरियल था, वो आपने 56,000 में बेचा है, 6,000 का आपको प्रॉफिट हुआ है। फिलहाल मुझे कंज्यूमेबल आइटम निकालते टाइम इस प्रॉफिट से मतलब नहीं है, मुझे मतलब है कि मेरा मटेरियल कितने का गया है एट दी एंड। अगर 11th क्लास में आपने ये कंसेप्ट किया होगा तो आपने देखा होगा कि हमेशा जब भी हम कोई चीज़ बेचते थे तो हम उसकी कॉस्ट वैल्यू देखते हैं, ना कि हम ये देखते हैं कि वो हमने कितने में बेची है। स्टॉक हमेशा उसकी बुक वैल्यू से माइनस किया जाता है, कभी भी जो स्टॉक है वो इस वैल्यू से माइनस नहीं किया जाता कि आपने कितने में बेची है। तो जो बुक वैल्यू है मटेरियल सोल्ड की, वो आपके पास से जा चुका है, अब आपके पास नहीं है वो। तो ये जो बुक वैल्यू है इसको आप कर देंगे माइनस। इस चीज को आपको याद रखना है, ये ज्यादा क्वेश्चंस में नहीं गिवन। लॉन्ग फुल फ्लेज क्वेश्चंस में भी मैंने बहुत कम देखा है कि आपको ये ट्रीटमेंट जो है उसमें दिया हो। ये टीएस गरेवाल की एक क्वेश्चन में ही गिवन है, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए कि अगर आपने वही स्पोर्ट्स कंज्यूमेबल आइटम कुछ बेची है तो उसकी बुक वैल्यू, आपके पास से वो स्टॉक खत्म हो चुका है, तो उसकी बुक वैल्यू आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बस आपका हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। और जब आप इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर अल्टीमेटली बचेगा 84,000। दैट्स इट। ये आपका फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन था। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, मार्क माय वर्ड्स, अगर आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया है तो यानी कि आपका जो है कंज्यूमेबल आइटम का कंसेप्ट अब क्लियर हो चुका है। you don't require any practice now, that's it। so sorry, you require practice, but आपको और समझने की ज़रूरत नहीं है, आपका ये कंसेप्ट अब क्लियर हो चुका है। अब इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, फटाफट से ट्राई करते हैं। मैं आंसर्स नहीं निकालूंगी, मैं सिर्फ आपको गाइड करूंगी कि प्लस करना है या माइनस करना है, आप खुद उनकी वैल्यूज़ निकालेंगे और मुझे बताएंगे। कुछ अगर डिफिकल्ट होगा तो डेफिनेटली निकालेंगे। चलिए
क्वेश्चन 29, स्पोर्ट्स क्लब है आपका 31 मार्च 2019, यानी करंट ईयर मेरा क्या है 2018 से 2019 तक। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको उसने एक्चुअली में दिखाया है कि फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन कैसे आएगा। फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन में आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होता है, और भी सिर्फ ये चीज़ें गिवन नहीं होती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें गिवन होती है, तो उसमें आपको ढूंढना पड़ता है। चलिए देखते हैं। सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, सेल किया है स्पोर्ट्स मटेरियल, साथ साथ वैल्यूज डालते हैं। इसकी तो वैल्यू हम स्ट्रेट फॉरवर्ड डाल सकते हैं। अभी हमने किया कि जो मटेरियल हम बेचेंगे, हमने कितने में बेचा हमें उससे मतलब नहीं है, हमारे पास से कितने की वैल्यू गई बेसिकली हमें उससे मतलब है। तो जो बुक वैल्यू होती है मटेरियल सोल्ड की वो माइनस हो जाती है। 20,000 आप कर देंगे माइनस, रिसिप्ट साइड सॉल्व। नेक्स्ट, पेमेंट में क्रेडिटर्स की पेमेंट गिवन है और कैश परचेजेस गिवन है। फिर से ये वही क्वेश्चन आ गया है, आपको गिवन है कैश परचेजेस, क्रेडिट निकालने पड़ेंगे। क्रेडिट निकालने के लिए देखो क्रेडिटर्स भी गिवन है, ओपनिंग क्रेडिटर्स भी गिवन है, क्लोजिंग भी गिवन है। ये क्वेश्चन मैं नहीं करूंगी सॉल्व, मैं सिर्फ वैल्यूज डालूंगी, आप खुद सॉल्व करेंगे। ओपनिंग क्रेडिटर्स किस साइड आएंगे, इस साइड आएंगे। क्लोजिंग क्रेडिटर्स किस साइड आएंगे, डेबिट साइड आएंगे। और पेमेंट मेड जो गिवन है, पेमेंट मेड ये रहा क्रेडिटर्स की पेमेंट मेड। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, कई बच्चे कई बार कैश परचेजेस के साथ इसको ऐड कर देते हैं। ये आपकी क्रेडिट परचेजेस नहीं होती हैं, ये आपकी आएंगी बैंक वाले कॉलम में। जब आप इसकी वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे तो वो आपकी हो जाएंगी क्रेडिट परचेजेस। चलो ये वाला क्वेश्चन मैं करवा देती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने आप कर लेना, ये वाला मैं ही करवा देती हूँ आपको। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आएगा 69,000। तो आपकी जो क्रेडिट परचेजेस हैं वो कितनी आई, 69,000। अब आप यहाँ क्या लिखेंगे, अमाउंट परचेज्ड। परचेजेस आपकी आएंगी कैश भी और क्रेडिट भी, और कैश कितनी है 10,000, क्रेडिट आई 69,000, तो आपका हो गया 79,000। क्लियर। उसके बाद आपको क्या गिवन है, उसके बाद आपको गिवन है स्पोर्ट्स मटेरियल, या और कुछ नहीं गिवन, मतलब ये स्टॉक गिवन है। ओपनिंग स्टॉक होगा ऐड, 20,000 विल बी एडेड। क्लोजिंग स्टॉक होगा माइनस, 25,000 आप करेंगे माइनस। दैट्स इट, एडवांस गिवन नहीं है कहीं पर भी। क्रेडिटर्स वाला कंसेप्ट हम लेंगे नहीं, वी विल नॉट टेक इट, क्योंकि हम ऑलरेडी क्रेडिट परचेजेस निकाल चुके। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो फाइनल जो आपके पास आंसर आएगा इसको सॉल्व करने का, वो आएगा आपका 54,000. So the answer will be 54,000. That's it. The question is complete. दोबारा देख लीजिए, और इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन गिवन होगा। सो मेक श्योर जब भी आप प्रैक्टिस करें तो इस टाइप के क्वेश्चंस की ज़रूर करें। और आपको यही 3 या 4 चीज़ें गिवन नहीं होंगी, रिसिप्ट एंड पेमेंट में बहुत सारी चीज़ें गिवन होंगी, तो आपको खुद से ढूंढना होगा कि क्या क्या गिवन है, क्या क्या गिवन नहीं है, और क्या चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है। सो आई एम श्योर कि ये टॉपिक आपको क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है 27th क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन मैं आपको हेल्प करूंगी, इसमें पक्का पक्का हेल्प करूंगी, मैं नहीं करवाऊंगी। ईयर एंडेड है 31 मार्च, वो भूल गया यहाँ पे, 2019। पेमेंट गिवन है 140। अब देखो पेमेंट गिवन है, नॉर्मल क्वेश्चन आ गया, फिर से फर्स्ट पार्ट आ गया जो आपको वीडियो 1 में करवाया था। अमाउंट पेड ही गिवन है, ना परचेज गिवन है ना कैश परचेज, नॉर्मल क्वेश्चन है ना, तो यानी कि इसमें क्रेडिटर्स वाला कंसेप्ट आएगा। तो पेमेंट मेड में हम लिखेंगे 1,40,000 एज गिवन इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट है, तो यानी ये वाला मटेरियल है ओपनिंग, ओपनिंग होगा ऐड। क्लोजिंग ये रहा, क्लोजिंग होगा माइनस।
और क्रेडिटर्स अब आएंगे। क्यों आएंगे क्रेडिटर्स? क्योंकि ये मेरा सबसे बेसिक इजी वाला कंसेप्ट था जिसमें आपको पेमेंट गिवन होती थी, परचेज वर्ड नहीं गिवन होता था। अब ओपनिंग क्रेडिटर्स है ना, तो ओपनिंग क्रेडिटर्स हो जाते हैं माइनस। आप सॉल्व कर लेना, आपका आंसर इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। पेमेंट गिवन है, पेमेंट वर्ड, फिर से पेमेंट वर्ड गिवन है, आपको परचेज वर्ड गिवन नहीं है, पेमेंट गिवन है। ये सारे टीएस गरेवाल के क्वेश्चंस मैंने कवर कर दिए क्योंकि एटलीस्ट आपके टीएस के बैक साइड के क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। फिर से पेमेंट वर्ड गिवन है, तो यानी कि क्रेडिटर वाला कंसेप्ट आप लेंगे, स्टॉक भी आएंगे, क्रेडिटर्स भी आएंगे। सॉल्व कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 30। अब देखिए ये वाले क्वेश्चन में क्या है। सॉरी, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ एनपीओ स्पोर्ट्स मटेरियल की आपको वैल्यू निकालनी है और बैलेंस शीट आइटम्स इन द इनकम एंड द बैलेंस शीट में भी बताना है, वो तो हम नेक्स्ट टॉपिक, हमारा लास्ट टॉपिक ही बैलेंस शीट है। देखिए, पेमेंट मेड टू सप्लायर्स ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर वाज 10200। अब ये वाला क्वेश्चन जो है ना, कई स्कूल में और कई टीचर्स डायरेक्टली भी करवाते हैं, पर हम डायरेक्टली नहीं करेंगे। हमारा जो प्रोसेस है हम उसी को फॉलो करेंगे ताकि आपको एक फिक्स प्रोसेस आपको पता हो कि आपको वो फिक्स प्रोसेस फॉलो करना है हमेशा, नो मैटर व्हाट। तो देखिए क्या है, आपको क्या गिवन है, पेमेंट मेड टू सप्लायर। ये पेमेंट मेड टू सप्लायर का मतलब क्या होता था? पेमेंट का मतलब होता था जो आप बैंक में डालते हो ना क्रेडिटर्स अकाउंट के, याद आ गया? इसको हम क्रेडिट परचेजेस नहीं मानेंगे। आपको स्टॉक गिवन है, क्रेडिटर्स गिवन है, एडवांस गिवन है, कैश परचेजेस नहीं है। अब भले ही कैश परचेजेस जीरो हैं, लेकिन मेरे को क्रेडिट परचेज तो पता होनी चाहिए ना फिर भी कि क्रेडिट परचेज कितनी है, तो उसको फाइंड आउट करेंगे। और उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या बनेगा? उसको फाइंड आउट करने के लिए बनेगा क्रेडिटर्स अकाउंट। तो क्रेडिटर्स अकाउंट के लिए मैंने यहाँ नहीं बनाया क्रेडिटर्स अकाउंट। चलिए एक छोटा सा अकाउंट क्रेडिटर्स का बना लेते हैं। क्रेडिटर्स अकाउंट के लिए सिंपली आपका फिर से वही चीज, क्रेडिटर्स अकाउंट, ओपनिंग आपका आता है, ये आपका वर्किंग नोट है तो मैं वर्किंग नोट की तरह बना रही हूँ। ओपनिंग क्रेडिटर्स जो आएंगे, देखिए क्रेडिटर्स ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, तो ओपनिंग क्रेडिटर्स हो गए आपके 9800। क्लोजिंग क्रेडिटर्स आपके आते हैं इस साइड पे 7200। पेमेंट मेड आपकी आएगी बैंक के नाम से जो है आपकी 102000। अब आपके फाइनल जो आंसर बचेगा, बैलेंसिंग फिगर जो बचेगी, दैट वुड बी योर क्रेडिट परचेजेस। तो अब आप क्या क्रेडिट परचेजेस कैलकुलेट कर लेंगे। एक मिनट मुझे कैलकुलेट करने दीजिए क्रेडिट परचेजेस कितने हैं। तो क्रेडिट परचेजेस आपके आ रहे हैं 99400, बस इतना ही। अब इतना करने के बाद हम एज यूजुअल अपने टोटल परचेजेस निकालेंगे। तो टोटल परचेजेस कितनी है? कैश प्लस क्रेडिट, कैश जीरो है, क्रेडिट है 994000, तो बस इतनी ही वैल्यू होगी। आया समझ में? जो हमने अभी तक क्वेश्चन में किया था वही कर रहे हैं। अब पेड नहीं, यहाँ वर्ड आएगा परचेजेस, और परचेजेस कितनी निकाली अभी आपने? 99400। बस ओपनिंग स्टॉक है ऐड हो जाएगा 6200, क्लोजिंग स्टॉक है माइनस हो जाएगा 4800। अब इसमें एडवांस भी गिवन है। एडवांस जो है आपका क्या होगा? अगर आप ओपनिंग में एडवांस दे रहे हो तो कब के लिए दे रहे होगे? आप करंट ईयर के लिए दे रहे होगे। अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं आता है, पार्ट 1 की वीडियो देखिएगा, उसमें बहुत अच्छे से ट्रिक्स के साथ एक्सप्लेन किया है कि ऐसा क्यों होता है। क्लोजिंग में अगर आप कोई एडवांस पे कर रहे हो एट द एंड, वो आपका हो जाता है सब्ट्रैक्ट। तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। और बचे अब क्रेडिटर्स की बात, तो हम क्रेडिटर्स को अब नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे क्रेडिटर्स को? क्योंकि हम ऑलरेडी परचेजेस में उसको इंक्लूड कर देते हैं। वी विल नॉट टेक देम।
बस आप इसको नहीं लेंगे, जस्ट अ मिनट, सॉरी, बस हम इसको नहीं लेंगे और फाइनली आप इसको सॉल्व करने के बाद अपना आंसर निकाल देंगे एंड फाइनल में जो आपका आंसर आएगा दैट वुड बी 92800। बस आपकी जो वैल्यू आएगी वो इतनी ही आएगी। तो यानी कि ये क्वेश्चन जस्ट अ मिनट, हाँ जी, तो यानी आपकी जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी 92800। विद दिस आई कंप्लीट माय टॉपिक। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं और फिर आते हैं हमारे लास्ट पे कि बैलेंस शीट में अमाउंट्स कहाँ कहाँ जाते हैं। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं अभी आपको ये नहीं बताऊंगी कि ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाता है, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाता है, वो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। देखिए, कंज्यूमेबल आइटम्स की जहाँ तक बात है उसमें आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहला जो टाइप का क्वेश्चन आता है, फर्स्ट टाइप, उसमें आपको वर्ड गिवन होता है पेड या फिर पेमेंट मेड। अगर ऐसा कुछ गिवन है तो वो आपका बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, आप उसको नॉर्मल तरीके से कीजिए। अपनी टेबल बनाइए, जो स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो मैंने आपको टेबल दिखाई थी, ये वाली पूरी की पूरी टेबल एज इट इज बनेगी, उसको बनाइए और सॉल्व कीजिए। लेकिन सेकंड पार्ट था हमारा परचेजेस का। अगर परचेजेस वर्ड गिवन है तो आपको क्या ध्यान रखना है, यू हैव टू मेक श्योर कि उसमें क्रेडिटर्स नहीं लेंगे, नो ट्रीटमेंट, क्रेडिटर्स का नो ट्रीटमेंट, ना वो ऐड होंगे ना वो सब्ट्रैक्ट होंगे। इसी परचेजेस से एक और टाइप निकलता है, वो मेरा लास्ट टाइप है और जो डिफिकल्ट टाइप भी है, द थर्ड टाइप, जिसमें आपको कैश परचेज वर्ड बोल देता है वो। अब तो इसका आपका प्रोसेस क्या रहता है, कैश परचेजेस वर्ड अगर थर्ड टाइप में वो आपको बोल दे तो हमें क्रेडिट परचेज निकालना होता है। तो सबसे पहला स्टेप आपका होता है क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना। क्रेडिटर्स अकाउंट बनाया, क्रेडिटर्स अकाउंट से हमें क्या मिलेंगी, वी विल फाइंड क्रेडिट परचेजेस, हमको क्रेडिटर अकाउंट से क्रेडिट की परचेजेस मिल जाएंगी। नेक्स्ट स्टेप होता है टोटल परचेजेस निकालना। तो टोटल परचेजेस आप कैसे निकालोगे, टोटल परचेजेस आप निकालोगे कैश जो आपको गिवन होंगी प्लस क्रेडिट करके, फाइन। थर्ड जो स्टेप होगा वो आपका होगा नॉर्मल। अब आप अपना टेबल बनाएंगे और टेबल में मेक श्योर कि आपको क्रेडिटर्स नहीं लेने। अब इसके अंदर आपको क्या क्या, इस थर्ड पार्ट में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, पॉइंट्स कौन कौन से नोट करने हैं। सबसे पहले तो ये कि जो पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स है, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स, वो आपकी क्रेडिट परचेजेस नहीं होते हैं, तो उसको उसकी तरह ट्रीट करना भी नहीं है। दूसरी बात ये कि जब आपको परचेजेस वर्ड लेना ही है तो नो ट्रीटमेंट फॉर क्रेडिटर्स इन द टेबल, नो ट्रीटमेंट फॉर क्रेडिटर्स, के क्रेडिटर्स का टेबल में कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। बस आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। ये पूरा आपका बेसिक्स था कंज्यूमेबल आइटम का, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। मैंने टीएस गरेवाल के आपको बैक साइड के सारे क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं। ओके, सो वी आर बैक। लैपटॉप बंद हो गया था क्योंकि चार्जिंग का आपने सिग्नल ऑलरेडी देख ही लिया था कि बैटरी लो थी। सो वेयर वाज आई वाज टेलिंग कि आपका यही कंसेप्ट था। अगर आपको ये क्लियर है तो आपका जो कंज्यूमेबल आइटम है उसका टॉपिक क्लियर हो चुका है। अब हमारा जो लास्ट, एकदम लास्ट बच गया, आई प्रॉमिस, और वो है आपका बैलेंस शीट में, कि वो चीज़ें बैलेंस शीट में कहाँ कहाँ जाती है। ये जो चीज़ें हमने करी अब ये बैलेंस शीट में भी जाएंगी। तो सबसे पहले तो देखिए, जो अमाउंट पेड है इसका तो कोई काम नहीं है, देयर इज नथिंग इन दिस। बात करते हैं अब इन सब चीज़ों की, ये सब आपकी बैलेंस शीट में जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टॉक इन द बिगिनिंग, सिंपल सी बात है, जो चीज़ बिगिनिंग की है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगी, जो चीज़ क्लोजिंग की है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगी।
बस अब बैलेंस शीट में पता होना वो नहीं होता ना सफिशिएंट, आपको ये भी पता होना चाहिए कि लाइबिलिटी साइड जाएगी या फिर एसेट साइड। तो जो स्टॉक है इन द बिगनिंग, अब बिगनिंग का स्टॉक है तो मुझे पता है कि ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, लेकिन स्टॉक है तो स्टॉक कहाँ जाएगा, आपका एसेट साइड पर जाएगा। फाइन। क्लोजिंग स्टॉक है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा और किस साइड जाएगा, एसेट साइड जाएगा। फाइन। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका एडवांस पेड इन द बिगिनिंग। देखो किसी चीज के लिए आप एडवांस पे कर रहे हो, आपको ये पहले मतलब उधारी तो छोड़ो, आपने एडवांस ही दे दिया तो आपको अच्छा अच्छा फील होता है ना। तो अकाउंट्स में जिस चीज के लिए आपको अच्छा अच्छा सा ऐसा फील हो ना, कोई भी एडजस्टमेंट को लेके आपको प्राउड फील हो अपने ऊपर, तो वो जाता है एसेट के अंदर। ठीक है। तो एडवांस पेड इन द बिगनिंग, बिगनिंग है तो ओपनिंग बैलेंस शीट। अब अच्छा फील हो रहा है तो मैं इसको भेजूंगी एसेट साइड, क्योंकि मैंने एडवांस दिया है जी। अच्छा, अब एडवांस पे किया है लेकिन एंड में पे किया है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट। और अच्छा फील हो रहा है ना, एडवांस पे किया है, चाहे स्टार्टिंग में किया हो चाहे एंड में किया हो, तो भी एसेट साइड जाएगा। बात करते क्रेडिटर्स की। अब आपने अमाउंट पे नहीं की, बताओ अमाउंट पे करनी चाहिए, आपने पे ही नहीं किया, अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो लाइबिलिटी साइड। और क्रेडिटर्स तो वैसे भी लाइबिलिटी साइड जाते हैं। तो अगर एंड के क्रेडिटर्स हैं तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएंगे और लाइबिलिटी साइड जाएंगे। ओपनिंग के क्रेडिटर्स हैं तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएंगे और लाइबिलिटी साइड जाएंगे। बुक वैल्यू ऑफ मटेरियल सोल्ड का बैलेंस शीट से कोई लेना देना नहीं है। अमाउंट टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये इनकम एक्सपेंडिचर में जाता है, इसका भी बैलेंस शीट से कोई लेना देना नहीं है। तो बस बैलेंस शीट के ये ट्रीटमेंट थे। इस तरीके से आपकी जब भी बैलेंस शीट बनेगी, आगे जाके मैंने क्वेश्चंस भी करवाए हैं टीएस गरेवाल के, 5 to 6 क्वेश्चंस मैंने कवर अप किए हैं। उनकी वीडियोस भी इस वीडियो के बाद आपको मिल जाएंगी, उनको अच्छे से देखिएगा ताकि आपको पता लगे कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम किन ट्रिक्स का यूज़ करना है और कैसे सॉल्व करने हैं। आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है आपको अभी भी इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, या फिर आप मेरे को मेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और जाने से पहले मैंने आपके लिए ये क्वेश्चंस रखे हैं, डू इट योरसेल्फ। ये क्वेश्चंस क्यों इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। तो इनको सॉल्व कीजिए और आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोनों के आंसर्स आपके क्या आ रहे हैं और किस तरीके से आपने सॉल्व किया है। और अगर आपको कोई डाउट है एनसीईआरटी के किसी क्वेश्चन में या किसी भी क्वेश्चन में, तो आप वो मुझे मेल कर सकते हैं। आई विल मेक श्योर कि मैं उसका एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो आपके क्वेरीज के क्वेश्चन का बनाकर आपको एक्सप्लेन कर दूँ। टिल देन आप वीडियोस देखिए एंड आई एम श्योर कि इन वीडियोस के थ्रू आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। वैसे ही क्वारंटीन का टाइम चल रहा है, पेंडेमिक का टाइम है, आप लोग ऑनलाइन ही पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे भी आप लोग पढ़ रहे हैं, जिनसे भी पढ़ रहे हैं, बस मेक श्योर कि आप अपना बेस खराब ना करें। रिजल्ट आपका आएगा ना मेरा आएगा, ना ही उन टीचर्स का आएगा, ना ही स्कूल का आएगा। रिजल्ट विल बी योर्स, जो आपका रिजल्ट 12th स्टैंडर्ड में आएगा। तो पढ़ाई आपको अपने लिए करनी है। इसके साथ ही मैं अलविदा लेती हूँ। और इसके बाद जो है आपके कुछ वीडियोस हैं क्वेश्चंस के, वो आप लोग ज़रूर देखिएगा। टिल देन थैंक यू सो मच एंड कीप स्टडीइंग।